अगर आप भी एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम ये 3 गलतियां जरूर से जरूर कर रहे होते हैं। चाहे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हो या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, मैक्सिमम पीपल ये गलती कर ही रहे होते हैं। क्या आप भी ये सेम गलतियां कर रहे हैं? अभी तक के मेरे को जो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें से मैंने ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियां फिगर आउट करी है। आज वो 3 गलतियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या पता ये सेम गलतियां आप भी अपनी कंपनी के अंदर कर रहे हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इनकम रुक जाती है, आपकी टीम की ग्रोथ नहीं हो रही होती, या फिर आप अपना आगे का जो फ्यूचर के प्लान बना के बैठे हो उस पर आप लेवल अप नहीं कर पा रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ रुक रही है या इनकम रुक रही है या आपकी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है या आप अगर आप अपने लेवल्स को अप नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स आप ये 3 गलतियां जरूर से जरूर कर रहे होगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं। और ये 3 गलतियां आज मैं बताने वाली हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताने वाली हूँ, बिकॉज मुझे अभी तक हजारों लोगों से बात करने के बाद ये 3 गलतियां फिगर आउट हुई है मेरे मेंटोरशिप बैच के अनुसार और मेरे एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताने वाली हूँ। किसी भी किताब से पढ़कर या कहीं से भी देख के या सुन के नहीं बताने वाली। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड अपने एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। तो हे एवरीवन, माय नेम इज निशा, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाली हैं 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मोस्टली एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर्स करते ही करते हैं। सेम गलतियां शायद आप भी कर रहे हो, तो मेक श्योर आज से ही इन गलतियों को करना बंद करना। नंबर 1 कौन सी गलती होती है? आप किसी भी एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लेते हो, जैसे एफएलपी हो गया या किसी भी करियर फिक्स हो गया, बिज गुरुकुल हो गया, आईडीपी हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियों में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वहां पर उनके अप्लायंस या उनके सीनियर्स उनको लीड्स दे देते हैं और बोलते हैं कॉलिंग करो। गलती नंबर 1 है आपकी वर्क लाइक अ कॉल सेंटर जॉब। ऐसे बहुत सारे एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो अपने अप्लायंस से या अपने सीनियर से लीड्स ले लेते हैं और उनके ऊपर डेली कुछ ना कुछ कॉल्स करते रहते हैं। डेली के 15 कॉल, 20 कॉल, 50 कॉल, 100 कॉल। आप सिर्फ एक कॉल सेंटर वाले बन के रह गए हो। आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं कर रहे। अगर आपका ऐसा ही चलता रहा तो भाई आप लॉन्ग टर्म के अंदर तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि कुछ टाइम तक तो आपका लेवल अप हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आप इजिली अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप सिर्फ कहाँ पे लगे पड़े हो, फॉलो कॉल, इनविटेशन कॉल, क्लोजिंग कॉल, सारे कॉल्स 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 कर रहे हो। ये भाई कॉलिंग का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। दिस इज योर बिजनेस। आपको अपनी फ्रीडम के अनुसार इस बिजनेस को करना है। आप सिर्फ एक ऑफिस में जाके बैठ रहे हो, आपको डेटा मिल रहा है, आप उसके ऊपर सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग और कॉलिंग करते जा रहे हो। दैट मीन्स कि आप कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका खुद का बिजनेस होता है कि आप वहां पर सिर्फ आप कॉलिंग करते रहे, तो एक बार जरूर सोचना, थिंक अबाउट इट, बिकॉज आप सिर्फ अपने सीनियर्स के लेवल अप करने में लगे हुए हो, दूसरों के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स आप एक रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर हो, जिसमें सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग और कॉलिंग। शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, बट आपकी अदर स्किल्स का क्या? आप जो जिस चीज को सोचकर इस यूनिवर्सिटी में आए थे उस चीज का क्या, इस बारे में जरूर सोचना। तो नंबर 2 है हमारी डोंट फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। आपने काफी अपने सीनियर्स को या अपने मेंटोर्स को देखा होगा जो हमेशा अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कंटेंट क्रिएशन करते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं और आपको भी बोलते हैं कि यार आप भी अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, आप भी चीजें सीखो। बट आपको क्या बोलते हैं कि आप महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार एक रील्स डाल दो या फोटो डाल दो। यार उसको पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बोलते। पर्सनल ब्रांडिंग वो होती है जब मार्केट के अंदर आपकी एक फेस वैल्यू होती है, लोग आपको आपके चेहरे से पहचानना स्टार्ट करते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स दिस इज द रियल बिजनेस अथॉरिटी। जहां पर अगर आप अपनी मार्केट के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे हो, तो भाई आप लॉन्ग टर्म के अंदर इस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप कब तक अपने सीनियर से लीड लेकर उस पर कॉल करके अपने लेवल निकाल सकते हो। और आप एक सेकंड चीज भी सोचो ना यार, आपकी अगर नेक्स्ट फ्यूचर में टीम बनेगी तो आप उनको लीड कहाँ से दोगे? पैसा लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे? कितना पैसा है आपके पास? आप मैक्सिमम कितना पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो? लेकिन आपको ये सारी चीजें आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आपने आज 2025 में आने के बाद भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करा, आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स नहीं है, आपकी इंस्टा के ऊपर ब्रांडिंग नहीं है, आपके यूट्यूब के ऊपर ब्रांडिंग नहीं है, दैट मीन्स आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भाई सर्वाइव नहीं करने वाले। ये बात आप मेरे से लिख के ले सकते
सकते हो। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने इस चीज पे फोकस नहीं किया तो आप इस बिजनेस के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीज आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर शायद आपको ना बता रहे हो, या चीजें आप शायद ना समझना चाह रहे हो, बट दिस इज द रियल ट्रू फैक्ट। बिकॉज अगर आप सरवाइव करना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर टिकना चाहते हो, दैट मीन्स आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। ग्रो करना है तो सोशल मीडिया पे दिखना पड़ेगा, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी। और सोशल मीडिया के ऊपर दिखने के लिए आपको पता होना चाहिए स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, शूटिंग कैसे होती है, कैसे चीजें की जाती है, कैसे कंटेंट क्रिएशन होता है। अगर इन सारी चीजों के बारे में और डीपली जानना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि आप आगे चीजें कैसे प्रोसीड कर सकते हो। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मोस्टली एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर्स जरूर से जरूर ये गलती कर रहे होते हैं, शायद आप भी ये सेम गलती जरूर कर रहे हो। और जो 3 गलतियां मैं आपको बता रही हूँ इसको अपने नोट डाउन करके रख लेना, और आज से ही इस पे काम मत करना। अगर आप करते जा रहे हो दैट मीन्स आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं करने वाले, आप जहां पर हो वहीं पर रहने वाले। कुछ लेवल बढ़ सकता है बट उसके बाद लॉन्ग टर्म में सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज मेक श्योर, अगर मैंने जो चीजें बताई हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताई हैं, चीजें सोच समझ के बताई हैं, कहीं से पढ़कर या किताब से पढ़कर नहीं बताई, तो मेक श्योर आप ये सारी चीजों को अप्लाई आज से ही करना बंद कर दो। हैं बिना किसी देरी के गलती नंबर 3 के ऊपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स। आज के टाइम पे बहुत सारे एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, बट उनको मार्केटिंग करने ही नहीं आती। वो मार्केटिंग में क्या करते हैं, अपने स्टेटस स्टोरी पे किसको दिखाते हैं, अपने सीनियर्स को, अपनी कंपनीज को, उनकी मीटिंग्स को, उनकी ट्रेनिंग्स को भी ही दिखाते रहते हैं, बट उनका खुद का क्या होता है उनको खुद के ही लोग नहीं जानते कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में है, कैसे कर रहे हैं, क्या करते हैं। बिकॉज जब लीड स्टार्ट करती है ना तो वो आपके साथ स्टार्ट करती है, आपकी कंपनी के साथ और आपके सीनियर्स के साथ उसके बाद स्टार्ट करती है। इसलिए मैं आपको एक रूल बताती हूँ, 80 और 20 रूल। 80% जो आपको खुद को दिखाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, 80% जब तक आप खुद को दिखाना स्टार्ट नहीं करोगे, खुद के फोटोज, खुद के वीडियोस, खुद की लाइफ स्टाइल, खुद की अर्निंग, खुद की चीजें, दैट मीन्स लीड आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेगी या नहीं करेगी। 20% सिर्फ आपको दिखाना होता है अपनी कंपनीज को, अपनी सीनियर्स को, अपने प्रमोशनल मटेरियल्स को। लेकिन ये चीजें अगर आप जब तक सीखोगे नहीं, आपको मार्केटिंग की स्किल्स नहीं आएगी, दैट मीन्स आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। क्योंकि हम लोग जो है ना एक मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है, हम मार्केटिंग अगर हमें करना नहीं आती, हम लोगों के सामने अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे, हम अपना खुद का प्रमोशन नहीं कर पा रहे लोगों के सामने, दैट मीन्स हमें लोग ट्रस्ट करेंगे और हमको पैसा दे के जाएंगे। बिकॉज सबसे बड़ा रोल जो होता है यहाँ पे होता है ट्रस्ट बिल्डिंग का। अगर सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो आपको पैसे नहीं दे के जाएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत बैठे हुए हैं जो आप उनको बीट नहीं कर पाओगे, आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो सीनियर्स आपके अच्छे लेवल पे हैं, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट के अंदर वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास लीड भर भर कर आ रही है, डेली के 100-200 लोग भी उनको ज्वाइन करते हैं। आप खुद ने देखते हो कि यार उनकी इतनी ज्वाइनिंग निकल रही है, उनका इतना कमीशन बन रहा है, वो इस लेवल पहुंचे, बट आप 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जहां पर थे वहीं पर हो। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद भी महीने का 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई आप बहुत बड़ी रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हो। इसको अभी के अभी छोड़ दो। अगर आप ऐसे ट्रैक के अंदर फंस चुके हो या इस लूप में फंस चुके हो, तो इस लूप से जल्द बाहर निकल आओ। आप इसी लूप में फंसे रह गए, अगर आप इसी ट्रैक के अंदर फंसे रह गए, तो आई डोंट थिंक कि आप इस बिजनेस के अंदर सरवाइव भी कर पाओगे। पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी टीम भी बना पाओगे, अपनी टीम को आगे ग्रोथ कर पाओगे, या अपनी इनकम को एक नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा पाओगे। तो ये 3 गलतियां जो आज मैंने बताई हैं, नंबर 1, वर्क लाइक अ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर वाली जॉब नहीं करनी है आपको, खुद के पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना है। डोंट फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड। आपके माइंड में जो बैठा रखा है उसको आज ही, इस मिथ को तोड़ो और अपने आज ही सोशल मीडिया पे एक्टिवली वर्क स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो लोग अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, लोग उनके साथ क्या स्टार्ट करेंगे, क्या उनको बातचीत करेंगे, क्या उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर आप खुद के सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, आप अपने सीनियर्स को, अपनी कंपनी को प्रमोट करते रहते हो, तो लोग आपको तो जानते ही नहीं, आपकी कंपनी को तो जानते ही हैं। अगर आप एफएनपी के अंदर काम करते हो,
हो, आप आईडीपी के अंदर काम करते हो, आप बिस गुरुकुल के अंदर काम करते हो, या आप किसी भी अदर कंपनीज के अंदर काम करते हो, दैट मीन्स कंपनी को लोग जान रहे हैं, आपको नहीं जान रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स। आपको मार्केटिंग करना आनी चाहिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करना आना चाहिए, खुद को प्रमोट करना आना चाहिए। दैट मीन्स आप इस बिजनेस के अंदर तगड़े लेवल पे पैसा कमा पाओगे। अगर आप इन तीनों स्किल्स के बारे में और डीपली जानना चाहते हो, या सिर्फ मार्केटिंग के बारे में और डीपली जानना चाहते हो, तो इस तरीके के मेरे मंथली बैचेस निकलते रहते हैं, जिसमें मैं उन सभी पर्सन को 3 महीने या 4 महीने तक पर्सनली गाइड करती हूँ। अगर आप किसी भी कंपनीज के अंदर हो, बट आपके पास लीड का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती, आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना नहीं आ रहा, आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप बैच का पार्ट बन सकते हो, जहां पर मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे आप अपना मार्केट के अंदर पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, अपनी खुद की फेस वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, और उससे अच्छे और तगड़े लेवल पे पैसा कमा सकते हो। अगर इसके बारे में आपको, इस बैच के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। सारा डिटेल मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आ सकते हो मेरे पर्सनल मेंटोरशिप बैच के अंदर, जहां पर मैं आपको मंथली पर्सनली गाइड करूंगी कि कैसे आप भी अपनी लेवल अप कर सकते हो और मार्केट के अंदर अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ वैल्यू सीखने को मिली होगी, और आप यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख के जा रहे होगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इस पे एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आती ही रहेंगी। मैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।